हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल HVACY सत्या में। और आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं फैसिलिटी एग्जीक्यूटिव या फैसिलिटी इंजीनियर के काम के बारे में। उसकी कितनी सैलरी होती है और क्या क्या काम करना पड़ता है, कितने एक्सपीरियंस होना चाहिए और क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, अगर क्वालिफिकेशन की बात करें तो फैसिलिटी एग्जीक्यूटिव के लिए ITI, डिप्लोमा या बीटेक इसमें से कुछ भी एक होना चाहिए। फ्रेंड्स, उसके बाद अगर एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम एक्सपीरियंस 5 साल का होना चाहिए। फ्रेंड्स, अब उसके आगे बात करते हैं कि सैलरी कितनी होती है, लेकिन सैलरी मैं आपको सबसे लास्ट में बताऊंगा। उससे पहले हम बात कर लेते हैं कि फैसिलिटी एग्जीक्यूटिव क्या है, फैसिलिटी इंजीनियर का काम क्या क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहला काम PPM करवाना होता है फैसिलिटी एग्जीक्यूटिव को या फैसिलिटी इंजीनियर को या इंजीनियर को, एक ही चीज होती है। तो फ्रेंड्स, PPM 3 टाइप के होते हैं। वीकली PPM होते हैं, मंथली PPM होते हैं और क्वार्टरली PPM होते हैं। कुछ इक्विपमेंट ऐसे लगे होते हैं साइट पे जिसका PPM आपको पर वीक करना पड़ता है, और कुछ PPM ऐसे होते हैं, कुछ इक्विपमेंट ऐसे होते हैं जिनका आपको मंथली करना होता है और कुछ का क्वार्टरली में। तो फ्रेंड्स, अगर वीकली PPM की बात की जाए तो वीकली PPM में PAC का, UPS का, WLD, रोडेंट, AHU, CSU, FCU, ये जो सारे इक्विपमेंट होते हैं इनका वीकली PPM होता है। PAC जो होती है वो सर्वर रूम में लगी होती है, UPS बैकअप के लिए लगा होता है कि लाइट चली जाएगी उस समय पे। WLD जो होता है वाटर लीक डिटेक्टर होता है, जो कि सर्वर रूम में अगर कहीं से वाटर लीक होगा तो वो दिखाता है। रोडेंट जो होता है वो कोई अगर जो चूहा वगैरह कोई बायर वगैरह काट देता है तो उसको अलार्म देता है उसका। और AHU, CSU, FCU ये तो आप जानते ही हैं। तो वीकली PPM में फ्रेंड्स यही सारे काम आते हैं। अब उसके आगे मंथली PPM। फ्रेंड्स, मंथली PPM में अगर बात की जाए तो मंथली PPM में जितने भी सारे आपके पैनल्स होते हैं उन पैनल्स का मंथली PPM होता है। उसके अलावा फैस का, पैस का, CCTV, फायर एक्सटिंग्यूशर, ये सारे इक्विपमेंट का किया जाता है। फैस क्या होता है? फायर अलार्म सिस्टम। और PA सिस्टम तो आप जानते ही हैं, जो अनाउंसमेंट करते हैं, पर्सनल अनाउंसमेंट सिस्टम। CCTV भी आप जानते हैं। फायर एक्सटिंग्यूशर जो फायर के सिलेंडर्स होते हैं वो, इनका PPM जो होता है मंथली किया जाता है। अब आगे फ्रेंड्स, आगे बात करते हैं हम क्वार्टरली PPM की। क्वार्टरली PPM में जो होते हैं वो आपके BAB जो होती हैं उसका क्वार्टरली PPM। फ्रेंड्स, उसके अलावा पंप लगी होती हैं आपकी, जो भी पंप हैं उसका क्वार्टरली PPM होता है। DB, आपकी जितनी भी DB हैं, DBओं का क्वार्टरली PPM होता है। BMS सिस्टम होता है, उसका भी क्वार्टरली PPM होता है। और फिर जो सारी इक्विपमेंट जो वीकली PPM में थे या मंथली में थे उनका भी होता है क्वार्टरली PPM। और लक्स लेवल भी चेक किया जाता है। फ्रेंड्स, लक्स लेवल अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता दूं, लक्स लेवल क्या होता है कि किसी भी ऑफिस में या फ्लोर पे लाइट कितनी होनी चाहिए, हमने कितनी लाइटें जला रखी हैं, कितनी लाइट हमारी आंखों के लिए ठीक है, तो वो लक्स लेवल चेक किया जाता है, जो कि आपका 250 या 300 से 500 के बीच में लक्स लेवल होना चाहिए। चलिए आगे बात कर लेते हैं। PPM क्लियर हो गया। फ्रेंड्स, नेक्स्ट चीज जो होती है, फैसिलिटी इंजीनियर को MMR रिपोर्ट बनानी पड़ती है। MMR क्या होती है? मंथली मैनेजमेंट रिपोर्ट होती है। इसमें टोटल 8, 9 या 10 पॉइंट होते हैं टोटल, जो कि आपको एक्सप्लेन करने होते हैं। एक्सपीरियंस में आपको बताना होता है कि इस मंथ में आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। फाइनेंस में आपको बताना होता है कि आपका कितना कॉस्ट आया। जैसे हमें कोई भी सामान मंगाना होता है, किसी भी चीज़ में हमारा पैसा लगा होता है, कोई मशीन रिपेयर कराने में एक्स्ट्रा चार्जेस वगैरह हमने दिए हैं, किसी टेक्नीशियन को बाहर से कोई बुलाना पड़ा है, या हमने कोई सामान मंगाया है
तो वो टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में हमने कोई नई चीज ट्राई की है, अपनी साइट पे कोई नया इक्विपमेंट लगाया है, तो वो हम उसमें टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में ऐड करते हैं। टीम इंगेजमेंट में फ्रेंड्स जो हमने ट्रेनिंग कराई होती है पूरे मंथ में, चाहे वो किसी भी टीम का हो, हाउसकीपिंग का हो, सिक्योरिटी का हो, मेंटेनेंस टीम का हो, किसी भी टीम का हमने ट्रेनिंग वगैरह की कराई होती है, तो वो टीम इंगेजमेंट में। कोविड-19 का पॉइंट ये अभी से जोड़ दिया गया है, जब से कोविड आया है उस समय, तो इसमें कोविड के लिए हमने क्या क्या एक्टिविटी की है वो हम इसमें ऐड करते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट है इन द पाइपलाइन। इन द पाइपलाइन में हम वो काम रखते हैं जो हम नेक्स्ट मंथ करने वाले हैं, कि नेक्स्ट मंथ में हमें क्या क्या करने का हम प्लान कर रहे हैं, वो नेक्स्ट मंथ में रखते हैं। और फ्रेंड्स कंप्लायंस में जो हम काम इस मंथ में किया होता है, कोई जैसे फायर की ड्रिल वगैरह या कोई और अलग से काम किया होता है, तो वो हम इसमें कंप्लायंस में ऐड कर देते हैं। और लर्निंग में इस मंथ में हमने क्या क्या सीखा होता है, तो वो हम इसमें लर्निंग में डाल देते हैं। फ्रेंड्स अगर जैसे हमारा कोई भी चार्जेस वगैरह इंक्रीज होता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी का बिल या कोई और भी चार्जेस वगैरह हमारे वो होते हैं, तो हमें उसका क्या क्लैरिफिकेशन देना पड़ता है, रीजन देना पड़ता है कि किस वजह से वो इतना इंक्रीज हुआ था। अब आगे, अब फैसिलिटी इंजीनियर को जो इलेक्ट्रिसिटी के बिल होते हैं और रेंट बिल होते हैं, कॉमन एरिया मेंटेनेंस के जो इनवॉइसेस होती हैं, वो प्रोसेस करनी पड़ती हैं। फ्रेंड्स सारी जैसे ही इनवॉइस आपकी आती है, अगर आप फ्लोर पे कर रहे हैं तो बिल्डिंग टीम से आएगी, और बिल्डिंग में ही कर रहे हैं तो फिर आपकी जो इनवॉइस जनरेट होगी, और आपने जो रीडिंग ली है वो टोटल रीडिंग 1 तारीख से लेके 31 तारीख तक की टोटल रीडिंग मैच करनी चाहिए आपके रजिस्टर से और उस इनवॉइस से। और फिर उसका आपको पीओ और जीआरएन बना करके वो प्रोसेस करनी होती है। पीओ जीआरएन क्या होता है, ये थोड़ी सी नेक्स्ट लेवल की चीजें हैं, वो मैं अगले किसी वीडियो में आपको बता दूंगा। तो इलेक्ट्रिसिटी और रेंट इनवॉइस जो होती हैं वो भी वो करने पड़ते हैं, प्रोसेस करने पड़ते हैं। अब आगे फ्रेंड्स, एक क्या होता है, जैसे जो हम पीपीएम की बात कर रहे थे कि हमारा वीकली, क्वार्टरली और मंथली पीपीएम, तो हमारी साइट पर बहुत सारे इक्विपमेंट लगे होते हैं, तो किसका पीपीएम हमें कब करना है, और वो एक मंथ पे उसका होना ही चाहिए, बिल्कुल भूले नहीं उसको, क्वार्टरली पे किस किस का हुआ था और आगे किस मंथ में पड़ेगा। तो इसका एक क्या होता है, कैलेंडर बनाया जाता है, सारे इक्विपमेंट का एक कैलेंडर बनाना पड़ता है कि किस किस इक्विपमेंट का कौन से मंथ में किस डेट को पीपीएम होता है। तो वो कैलेंडर भी फैसिलिटी इंजीनियर को बनाना पड़ता है, पूरे साल का एक बार में बना देते हैं, और फिर उसे क्लाइंट से अप्रूव करा के, मैनेजर से अप्रूव करा के उसको रख लेते हैं, और पूरे साल उसी हिसाब से पीपीएम वगैरह करते हैं। फ्रेंड्स इसके साथ साथ ही आपको ये भी ध्यान रखना होता है कि कोई भी चीज रिप्लेस तो नहीं करानी है, जैसे बैटरीज होती हैं, यूपीएस की बैटरीज होती हैं, इन्वर्टर की बैटरी या फायर अलार्म सिस्टम की बैटरीज होती हैं, तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है कि वो कब उसकी डेट एक्सपायर हो रही है, कब उसको चेंज कराना पड़ता है। फायर सिलेंडर्स जितने होते हैं उसकी डेट वगैरह चेक करनी होती है, और जब वो एक्सपायर हो रहा होता है तो उसको रिफिलिंग भी कराना पड़ता है। अब बात करते हैं फ्रेंड्स एनुअल शटडाउन की। तो फ्रेंड्स जब भी आपका एनुअल शटडाउन होता है, उससे पहले आपको, अगर आप फ्लोर में कर रहे हैं तो बिल्डिंग टीम से एक डेट कंफर्म करनी पड़ती है कि किस डेट को हमारा शटडाउन होने वाला है, क्योंकि जिस दिन बिल्डिंग वाले शटडाउन करते हैं उसी दिन सारे फ्लोर वाले भी अपना शटडाउन करते हैं। तो डेट कंफर्म होने के बाद फ्रेंड्स सारे वेंडर्स जो होते हैं, जो भी पीपीएम करते हैं, उन वेंडर्स को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि उस डेट में हमारा पीपीएम होने वाला है, और हमारे जो क्लाइंट होते हैं उनको भी बताना पड़ता है कि उस डेट में हमारा शटडाउन होने वाला है, और उस दिन हमको सर्वर रूम को डाउन करना पड़ेगा, सीसीटीवी सिस्टम, ये सारी चीजें बंद करनी पड़ेंगी, तो इसके लिए क्लाइंट से अप्रूवल लेना पड़ता है। एनुअल शटडाउन से पहले हमें प्री थर्मोग्राफी टेस्ट कराना होता है। इस प्री थर्मोग्राफी टेस्ट में हमें ये पता चलता है कि हमारा कौन कौन सा वायर हीट हो रहा है, कौन कौन सी हमारी रिले चेंज करने की जरूरत है, कौन सा थिम्बल हमें चेंज करना है। तो ये हमें प्री थर्मोग्राफी टेस्ट भी कराना पड़ता है फ्रेंड्स। और हमें शटडाउन से
कुछ दिन पहले एक टूल्स की लिस्ट बनानी पड़ती है। थर्मोग्राफी टेस्ट के बाद हमें पता चल जाता है कि हमें क्या क्या चेंज करना है, और उसी हिसाब से फिर हम टूल्स की और उस मटेरियल की जो हमें जरूरत पड़ने वाला है उसकी एक लिस्ट बना लेते हैं। और हमें यह भी इंश्योर कर लेना चाहिए कि हमारे पास लॉग आउट और टैग आउट उतने हैं जितने हमें जरूरत है या नहीं है। और फ्रेंड्स, सेफ्टी इज फर्स्ट। सेफ्टी का तो हमेशा ही ध्यान रखना है कि सेफ्टी के बिना तो कुछ भी नहीं है। कोई भी काम विदाउट सेफ्टी के कभी भी नहीं करना है। फ्रेंड्स, और क्या क्या होता है हार्परली में? कुछ चीजें होती हैं साइट पे, अगर आप फ्लोर में कर रहे हैं। बिल्डिंग में भी कुछ वो होते होंगे, लेकिन फ्लोर की अभी मैं बता रहा हूं आपको। तो जैसे फायर का ऑडिट होता है, साल में 2 बार होता है, जहां पे कि बाहर से टीम आती है और वो फायर की सारी चीजें आपकी बिल्डिंग में चेक करते हैं कि कुछ भी ऐसा तो नहीं है जो फायर लगेगी उस समय आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। तो वो आपके फायर इंडिकेटर्स और आपका FM200, आपके सिलेंडर्स और आपका फायर एग्जिट डोर एक्सिस कंट्रोल, ये सारी चीजें वो चेक करते हैं कि इमरजेंसी टाइम में वो अपने आप ही डोर खुलेंगे या नहीं खुलेंगे। और फ्रेंड्स, एक इंडोर एयर क्वालिटी भी चेक होती है हार्परली पे, जिसमें आपके फ्लोर की एयर चेक की जाती है कि वो एयर जो आपको AHU से मिल रही है उसमें ऑक्सीजन लेवल कितना है, CO2 लेवल ज़्यादा तो नहीं है, उसमें डस्ट के पार्टिकल्स तो नहीं आ रहे हैं, या कुछ और ऐसा इन्फेक्शन तो नहीं फैला है जो कि किसी की भी हेल्थ के लिए नुकसानदायक हो। फ्रेंड्स, इसके अलावा क्या करना होता है, फैसिलिटी है जो इंजीनियर होता है या एग्जीक्यूटिव होता है उसको अकॉर्डिंग टू असिस्टेंट मैनेजर जैसा भी वो सजेस्ट करते हैं उनके अलावा उनको उसी तरह से हेल्प करनी पड़ती है। जैसे कि ईमेल्स वगैरह हैंडल्स करनी पड़ती हैं, जैसा कि मैं करता हूं। और एक्सेल में अगर कोई शीट बनानी पड़ती है, एक्सेल वर्ड जो भी है, जैसा भी अगर उनको जिस चीज में भी हेल्प की जरूरत है तो उस चीज में उनको हेल्प करनी पड़ती है। अब फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं पे समाप्त होती है।